शिफ्ट में एग्जाम कराना होगा, शिफ्ट में एग्जाम कराना होगा। बीपीएससी न्याय करो, बीपीएससी न्याय करो, बीपीएससी न्याय करो। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप ओपन माइक न्यूज़ देख रहे हैं। इस समय हम बीपीएससी ऑफिस के सामने हैं और यहाँ पर बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना पर आए हुए हैं और उनसे हम जानते हैं उनकी क्या क्या मांगे हैं। जिस तरीके से परसेंटाइल और एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने को लेकर के उनकी मांग है, आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या क्या समस्या है और क्या क्या आपकी मांग है। हमारी मांग है कि सबसे पहले जो परसेंटाइल सिस्टम है वो समाप्त किया जाए और 1 डे 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, तो ताकि विद्यार्थियों के हित में बात किया जा सके। क्योंकि जितने भी पीसीएस आप देख रहे हैं, सारे पीसीएस में 1 डे 1 शिफ्ट ही एग्ज़ाम होता है, कहीं भी ऐसा इस तरह की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। तो हम लोग को मांग है कि सबसे पहले परसेंटाइल सिस्टम की तो बात छोड़िए, 1 डे 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों की जो हित में बात किया जा सके। इस तरीके से 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जाता है और तमाम बच्चों को उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार, पूर्वी बिहार से पश्चिमी बिहार में सेंटर दिया जाता है और फिर पेपर लीक हो जाता है। देखिए, उत्तरी अगर बिहार के तमाम ज़िलों में 38 ज़िलों में कहीं भी सेंटर दिया जाता है, उससे हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग सक्षम है जाने के लिए, उतना परिस्थितियों को झेलने के लिए हम लोग सक्षम है, क्योंकि आगे भी हम लोग जिस पद पे जाएंगे, ऑफिसर जाएंगे, तो तमाम परिस्थितियाँ आएगी, तो उसके लिए हम लोग डरने वाली बात नहीं है। और विद्यार्थियों से भी कहेंगे कि वो अलग बात है कि आप कहीं भी एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन ये जो व्यवस्था लाई गई है, ये व्यवस्था के अनुरूप हम लोग नहीं है, इसके हम बिल्कुल विरोध करते हैं। और दूसरी बात है कि यूपीएससी मेंस भी बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे हमारे भाई छात्र हैं जो कि परेशान हैं। अब चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि बीच में 2 दिन गैप निकाल करके यहाँ पे एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन जो मेंटली प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, पीटी का, मेंस का, वो चेयरमैन साहब नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसा मेंटली प्रेशर होता है। पीटी में कुछ और पढ़ना होता है, यूपीएससी का सिलेबस अलग है, बीपीएससी यहाँ प्रीलिम्स का सिलेबस अलग है, बहुत कुछ अलग देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये डेट को लेकर के भी थोड़ा संशय स्थिति है, डेट को भी आगे बढ़ाया जाए और एक मतलब शिफ्ट में एग्ज़ाम को कराया जाए। कोई परसेंटाइल सिस्टम नहीं लाना चाहिए इसे। कहीं ना कहीं आप लोगों की मांग है कि डेट भी आगे बढ़ाए। जी, डेट भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि सद कि हम लोग का डिमांड है कि सारे विद्यार्थियों के हित में बात हो। ऐसा नहीं कि पर्सनल हमारे हित में बात हो। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं, मतलब बहुत सारे छात्र यूपीएससी परीक्षा में जो है शामिल होने वाले हैं, तो उसके हित में भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम लोग सभी छात्र की तरफ से आए, हम पर्सनली अपनी तरफ से नहीं आए हैं। तो सभी छात्रों के हित में बात करेंगे, डेट को भी आगे बढ़ाया जाए। और ये जो 2 डेट है, हमें नहीं लगता कि उपयुक्त डेट है। ये जल्दीबाजी में आयोग के द्वारा लिया गया एक निर्णय है, क्योंकि ऑफिशियली अभी तक कोई नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा नहीं आया है। जो भी बात की गई है मीडिया के सामने बात की गई है और अंदर से भी इसको लेकर के कोई तैयारी नहीं है। बस विद्यार्थियों के मन में एक संशय उत्पन्न किया जा रहा है, मतलब एक आप कह सकते हैं कि डाउट के लिए फुल माइंड किया जा रहा है कि एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता कि लोग की कोई तैयारी है, अभी तक सेंटर माइनस भी इन लोग से नहीं हुआ है। और दूसरी बात है कि सीडीपीओ का भी आप कह रहे हैं एग्ज़ाम लेंगे, सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुए 1.5 महीने 2 महीने ऊपर हो गए, अभी तक उनका प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आया। उसका कोई मामला नहीं उठा रहा कि 2 महीने हो गए, आखिर जब आप मतलब हैं, आपकी कार्यविधि व्यवस्था अच्छी है, तो उनका रिजल्ट क्यों नहीं आया प्रीलिम्स का अभी तक? जो कि कैलेंडर जारी किया गया था, उस कैलेंडर में लिखा गया था कि अगस्त के ही शुरुआती दौर में रिजल्ट आ जाएंगे। अब अगस्त समाप्त होने वाला है, प्रीलिम्स का अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है ना। तो ये कहीं ना कहीं बीपीएससी के प्री प्लानिंग माइंड हमको लगता है, इसमें छात्रों की कहीं से भी कोई प्रकार का हित नहीं है। तो छात्र इसमें आगे आए और इसके विरुद्ध जो है आवाज़ उठाएं। ठीक है, ये हम आइए और विद्यार्थी आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनकी क्या क्या मांगे हैं। देखिए, सबसे पहले मेरी मांगे यह है कि एक शिफ्ट में एक बार एग्ज़ाम लिया जाए और पर्सनलाइज सिस्टम हटाया जाए। ठीक है, मेन मुद्दा यही है। क्या गारंटी है कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेगा, पहला शिफ्ट आसान कर देगा या दूसरा शिफ्ट हार्ड कर सकता है? इस तरह से वो अरेंज किए हुए हैं और पर्सनलाइज सिस्टम पूरा क्लियर नहीं किया। पर्सनलाइज सिस्टम बनाने के लिए बहुत तरीका होता है, आयोग द्वारा पर्सनलाइज सिस्टम क्लियर किया जाए, किस बेस पर लिया जाए, वो भी क्लियर नहीं हुआ। और पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था 8 मई को, जिसमें धांधली हुई थी, कुछ अफसर लोग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन उसको भी क्लियर नहीं किया गया है और उसमें पूरी तरह से पर्दाफाश नहीं हुआ है। तो उसको पूरा पर्दाफाश किया जाए, देन उसके बाद क्या किया जाए, एग्ज़ाम का आवंटन किया जाए। और एग्ज़ाम तमाम अभ्यर्थियों से बात करने के बाद हमने जाना कि तमाम अभ्यर्थियों का कहना है कि परसेंटाइल सिस्टम को ख़त्म किया जाए और परीक्षा का सेंटर अगल बगल ही ज़िलों में दिया जाए। और यूपीएससी का एग्ज़ाम है, इसके चलते एग्ज़ाम को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि परीक्षार्थियों के हित में होगा।